कोई तेल कड़ा मां बूढ़ता। हरी बाजारे कोई बेचाना कोई तेल कड़ा मां बूढ़ता। है जी काया कापी काटे तोड़े कोई हिमाड़े जय गढ़ता मारा संतों ने। अरे संत रे पणा भाइयो ऐ नथे मफात्मा मरता ऐ नथी मफात्मा मारता। एक पहला लाइन क्या कह रहे हैं कि संतों को भाई ऐसे संत नहीं होते। हरी बाजारे कोई बेचाना कोई तेल कड़ा मां बूढ़ता। है जी काया कापी काटे तोड़े कोई हिमाड़े जय गढ़ता मारा संतों ने। अरे संत रे पणा भाइयो ऐ नथे मफात्मा मरता ऐ नथी मफात्मा मारता। एक पहला लाइन क्या कह रहे हैं कि संतों को भाई ऐसे संत नहीं होते। पहले जैसे मैंने बोला कि भाई मानव बनो, उसके बाद ये भक्ति मार्ग ये जाके संतों के चरणों में भक्त बनो, संपूर्ण भक्त बनो। उसके बाद संतों की जैसी तैयारी, संत जैसा जीवन जियो। उनको संत लगाने की जरूरत नहीं, समाज संत लगेगी नाम के आगे, ऐसे संतों। और फिर भी ये संतों का जो पदवी के लिए भाई संत के संत पढ़ा मफत में नहीं मिलते। मूल चुका मन चुका और चुकाने पड़ते दाने दान। क्या क्यों? कोई भरी बाजारे बेचाना कोई तेल कड़ा में डूबता। देखो भाई मैं मुख्य बात करूंगा क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। पहला भरी बाजारे बेचाना माना राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी, जिसको सत्यवादी बोला जाता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सच के लिए, वचन के लिए विश्वामित्र से कुछ सोना भार ले लिए थे, वो चुकाने के लिए सब मांग लिए थे विश्वामित्र। जो बड़ी बात है वो तो खुद भी बिक गए, पत्नी को बेचा, रोहित बेटे को बेचा, 6-7 साल का था, खुद सब भी गुलाम रह गए। भाई संसार में चंडाल की नौकरी करने लगे थे हरिश्चंद्र, सत्यवादी। कोई तेल कड़ा में डूबता मना भक्त प्रहलाद, में ना बोलता हूं तो बाकी और कोई संत या भक्त से हुआ हो मुझे पता नहीं, पर भक्त प्रहलाद 7-8 साल का बच्चा था। उनको उनका पिता हिरण्याकश्यप ये बोलता था मैं ही नारायण हूं मुझे भज। पूरे राज्य में यही बोलता था मैं ही नारायण हूं, मैं ही भगवान, और कोई है नहीं, मुझे ही भजो। अगर कोई नारायण नारायण इसको ना माने और ना बोले तो उसको मार देता। ऐसे में इनका बेटा खुद प्रहलाद जो 7-8 साल का लड़का बच्चा था, उसने एक बात पकड़ ली कि मैं नारायण तो भाई ये नहीं, नारायण तो मेरा हरि है, मेरा भगवान मेरा नारायण तो एक ही है जो जिसको बोला जाता है। ऊपर में ये नहीं कि जिसको बोला है वही नारायण। मैं नहीं बोलूंगा आपको, क्यों बोलूं, मेरा नारायण तो वही। तब उसको मारने के लिए बहुत सी कोशिशें करते हैं। पहले जैसे तेल का कढ़ाई वो अग्नि में रख के उसको जैसे कैसे उबलता है पानी, ऐसे तेल उबला तेल में भी डाल देते हैं, तो भी मेरे वाले ने बचा लिया प्रभु ने। ऐसे परीक्षा भी ली और बचाए भी हैं। इन्होंने ही बचाए, सब इसके खेल। जब इसके खेल कृष्ण अवतार में तो कितने इसके खेल हैं भाई, क्या नटखट है कानूड़ा, ये सब इसके खेल हैं। जो इसमें से निकल गए समझो पक गए। प्रहलाद काया कापी, देखो भाई
ये सतयुग की बात, राजा राम भगवान से अवतार से पहले की बातें। राजा हरिश्चंद्र हुए उसी समय में शिवी राजा हो गए। होला होली को बचाने के लिए पक्षी को अपने अंगूठा काट के, मांस काट काट के खिलाते थे। काया कापी ने त्राजवे तोराना, तोले ताकड़ी बोलते जो कांटे में तुलाए तोले गए, ऐसे ऐसे। और कोई हेमाड़े जय ने गढ़ता। जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया, लड़ाई जीत ली, सब हासिल किया राज, कितनों को मार के, जो सो है वो तो महाभारत की बातें हैं, वो आप सब जानते ही होगा, सीरियल में टीवी में आ रही है, या जो कोई पढ़ते हो सुनते होंगे, सब यूट्यूब में, ये गूगल में, गूगल सबको बोल देता है, वो आता ही होगा, तो मुझे सब कोई विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। तो पांडव जो लास्ट में कुंता माँ के साथ, द्रौपदी के साथ गए हिमालय, वही हिमालय जईने आड़ घाट वहां गए। प्यारा पुत्र नु मस्तक खांडी, भोग साधु ने धरता। प्यारा पुत्र नु मस्तक खांडी, भोग साधु ने धरता। झेर पीदा ने जेलो भोगवी, झेर पीदा ने जेलो भोगवी, हे मारा साधुड़ा सूड़िए चढ़ता रे। हे भाइयों संत ने रे, संत पाणा रे, नथी मफत में मळता। प्यारा पुत्र नु मस्तक खांडी, मैं क्या बात करूं। एक हमारे यहाँ फिल्म गुजराती में पिक्चर बनी थी, और ये बात भी गुजरात अपने सौराष्ट्र काठियावाड़ की है। वहाँ एक बिलखा गांव है, वो बिलखा गांव में सेठ सगाड़सा और चंगावती रहती थी। उनका बेटा चेलैया, अब उन लोग का वर्त रहता था दोनों सेठ सेठानी का कि भाई कोई साधु को हम लोग खाना खिला के खाना खाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, बहुत सी बारिश चालू हो गई, बाढ़ें आने लगी, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन। अब इनके साथ से ये छोटा सा बेटा जो 5-6 साल का ही था, वो भी उपवास रहता था, वो भी खाना नहीं खाता था। अब तीनों भूखे 8 दिन हो गए। तो कोई अड़ोस पड़ोस वालों ने देखा होगा कि भाई एक साधु बाबा वो जंगल के बाहर एक खड्डा है, उसमें पड़ा है, पता नहीं बीमार है क्या, आप लोग जाओ उसको लेके। भाई दोनों गए, क्योंकि कच्छ गुजरात वालों को तो ये पिक्चरें भी बनी हुई है, सब पता है। और आप पार वालों को जो जब भी सुनो ये वीडियो या सत्संग, तब आपको पता चले कि भाई कैसे कैसे ये संत हो गए, कैसे कैसे बच्चे भी माँ बाप के कैसे थे, उनके साथ उनके विचार मिला, उनके संस्कार क्या थे। ऐसे आप जो अभी संस्कार की बात की, वो भाई गए दोनों सेठ सेठानी, वहां गए। अब वो नदी के पास, गांव में नदी जा रही थी बाहर, अब वहां गए। अब यहां तक पानी जब जा रहे थे लेने, तब नदी का, फिर भी गए, सेठ सेठानी वहां गए, उधर देखे तो एक खड्डे में पड़ा है,
साधु जैसा। अरे महात्मा जी महाराज, आप ये हालत में और बारिश गिर रही है, थोड़ा सा हाथ लगा के या पैर पड़े तो चिल्ला रहे, हे छोड़ो छोड़ो मुझे संसारियों, देख नहीं रहे मैं कोढ़ से। उसको सफेद कोढ़ का बीमारी, रक्तपीत का, थोड़ा सा हाथ लगा तो चमड़ी आ जाती थी, चिल्लाने लगे। ये बोले महाराज आप हमारे घर पधारे, भोजन करें तो हमारा उपवास छूटे, हमारे साथ हमारा बच्चा भी भूख से भूखा बैठा। नहीं नहीं संसारियों में देख नहीं रहे हो कैसा मेरा शरीर गल गया है, पूरा चमड़ी निकल रही है, मैं कैसे आऊंगा। महाराज हम उठा के जाएंगे, आपको थोड़ा भी तकलीफ होने नहीं देंगे। भाई इन्होंने वापस कुछ व्यवस्था किया, बड़ा टोकरी जैसे अपन ये नहीं लकड़ी के बनाते, सूंडला बोलते हम लोग, वो लेके आए, कपास ऐसा कुछ ऐसे लेके आए, सब उसमें बिछाए और महात्मा जी को उठाए, धीरे धीरे वो चिल्ला रहे थे जैसे जैसे उठाते थे, बिठाए। फिर आए, नदी में पानी बहुत जा रहा था, तो वहाँ आए धीरे धीरे, तो ऐसे ऐसे पानी बहुत हो रहा, तो वो जो टोकरी उठाई थी वो सेठ ने, सकरसा ने, तो टोकरी से ऐसे, जब बेचारे पानी में उसका वो नहीं रह सकता था, तो वो चिल्लाने लगते थे, हे संसारियों, हे मुझे मार डालोगे क्या, मैं तो वहीं ठीक था, हे मुझे क्यों मारने, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे चिल्लाने लगता था। हे नहीं महात्मा जी कुछ नहीं होगा आपको, हम आपको लेके जा रहे हैं शांति, ऐसे कर करके लेके आए घर पे। अब ये बहुत बड़ी बात है पर मैं अभी शॉर्ट में ले लेता हूँ। घर पे लेके आए, उसको बिठाए, सब करे, साफ सुथरी करके बिठाए, आसन दिए, बिठाए, पानी दिए, भोजन तैयार किए। भोजन में ये लोग सात्विक आहार से, अब वैष्णव थे, भगत थे बेचारे, जैसे थाली पिरसा और दिया तो इसने जोर से हाथ से थाली को फेंक दिया। अरे महात्मा जी आप भोजन करो, हुआ क्या, हमसे क्या गलती हुई, क्या भूल हुई। बोले नहीं मैं ये नहीं खाता हूं, पता नहीं मैं अघोरी हूं। अरे भाई अघोरी महात्मा जी हमें पता नहीं था, तो आप बोलिए आपको क्या भोजन में चाहिए। मुझे मांस चाहिए, मांस, मैं अघोरी हूं। भाई आप वैष्णव भगत पूरे हरि नाम लेने वाले पूरे गांव में पता कि वैष्णव का घर है, मांस का नाम और बात सुनने से उनको वो खीन आती थी, ये मांस कहाँ से लाए। भाई फिर भी छुप 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 के ओढ़ के चादर गए बाजार में सेठ जी और मांस लाए। उसके पीछे पीछे गांव वाला भी एक देख लिया, ये सेठ ये बाजू कहाँ जा रहे हैं मांस लेने, फिर भी आया पीछे, मांस बांस बना के दिया, फिर हाथ से जोर जोर से, ये बार तो पांव ऐसे मारा थाली को। अरे महात्मा जी आप जो बोले वो तो लाए, मांस तो है। नहीं मुझे पशु का मांस नहीं चाहिए, पता नहीं मैं अघोरी हूं, मुझे आदमी का मांस चाहिए, मनुष्य का। अब आप सोचो ऐसे बावे साधु होते हैं क्या, अघोरी भी ऐसे। भाई मैंने सुना है अघोरी बावे होते ऐसे, मैंने ये नहीं सुना था, पर अघोरी। अब दोनों सोच में पड़ गए, सेठ सेठानी, बच्चा स्कूल गया था पढ़ने, अब क्या करें। अब दोनों कोने में जाके एक दूसरे को धीरे धीरे बातें कर रहे थे, मैं तैयार होता हूँ सेठानी, और मेरे को आप तलवार से मेरा सिर काट के इनको बना के। नहीं नहीं आप क्यों, तो सेठानी चंगावती थी वो भी ऐसे बोल। अब दोनों को सुन लिया, चिल्लाया बाबा, है क्या सुन घुस करते हो, मुझे भूख लगी, मारने लाए हो क्या, जल्दी लाओ। अरे महाराज महात्मा जी हम वही कर रहे हैं, हम आप बोल रहे हो अभी मानव का मांस चाहिए मनुष्य का, तो हम जल्दी करो।
ठीक है, अब कहां से? अरे भाई सुनो, बाबा बोला, मैं जो ये मांस बोला है ना मनुष्य का, वो भी ये बड़ों का नहीं, मुझे बच्चे का मांस चाहिए जो 6 साल 8 साल 10 साल का हो, मुझे फिर ये बड़े लोग का नहीं। अब आप सोचो, मानव का मांस चाहिए, मनुष्य का मांस चाहिए, वो भी बच्चे। तब इनको हो, एक तो हमारे भाग में बच्चा नहीं था, भगवान ने एक साधु संत आके इनके घर पे आशीर्वाद दे के गए, बच्चा आया, बच्चा मिला। अब इतना बड़ा हुआ, तब ये साधु बच्चे का मांग रहा है, तो अपने बच्चे और दूसरे के तो कोई बच्चे देगा नहीं, दूसरे के बच्चों को अपन मार नहीं सकते। जैसे पहले जमाने में पशुओं की बलियों के साथ अभी भी चढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये गलत है भाई। कोई माता जी, कोई भगवान, कोई देवी देवता मांगता नहीं बलि। अरे बच्चों को बलियां चढ़ा देते हैं, बड़ों की बलियां चढ़ा देते हैं, पशुओं की तो चढ़ाते ही हैं, पर अभी ये सब बलियां पशुओं की भी बंद होनी चाहिए। कोई भी जीव हत्या बड़ी पाप है, बड़ा पाप। तो ठीक है, बच्चे को लेने के लिए आदमी को भेजा स्कूल में, बच्चे के पार उसका टीचर शिक्षक था, उसको ये इसने आदमी ने बताया भाई ऐसी ऐसी बातें, वहां एक बाबा आया है और ये चेलैया, उसके माँ बाप ने इसको बुलाया है पर ये बात के लिए, उसको काटने के लिए। तब वो शिक्षक वहां जाता है, उसका टीचर स्कूल का, और बोलता है चलिए तू यहाँ से भाग जा स्कूल में से। क्यों? तेरे माँ बाप तुझे काटने मारने बैठे, बाबा को खिलाएंगे तेरा मांस। ओहो, चलिए उल्टा डरा नहीं, भागा नहीं, बोला क्या, क्यों भागू? मेरे माँ बाप का सत्य रखने के लिए, मेरे माँ बाप के वचन के रखने। देखना आप बच्चे कैसे थे और पहले कैसे संस्कार थे। नहीं मैं तो नहीं भागूंगा, भागू तो मारी भूमिका लाजे धराना जिले बा, मेरू सरीखा डोलवा लागे, मेरू सरीखा डोलवा लागे, अने मेरा मन मजान मुके चेलियो सत ना चूके, मेरा मन मजान मुके चेलियो सत ना मुके। देखो भाई, मैं भागू तो मेरी धरती माँ जन्म मेरी वो लाजेगी, और मेरे माँ बाप का वचन नहीं रहेगा। और भले ये समुद्र जो अभी छलक जाते, नहीं तो भले ये समुद्र छलक जाए, अपनी मर्यादा छोड़ दे, पर मैं मेरा सत्य नहीं छोड़ूंगा। चेलिया बोल रहा है। भाई आया, अब बच्चे को कैसे तलवार चलाएं, बच्चे का सिर कैसे छेद करें, कौन करे? माँ बाप, किसका जिगर चले भाई? कौन ऐसे माँ बाप हो जो बहुत उपवासें व्रतें, बहुत सी मानताएं करने के बाद जो बच्चा मिला हो उसको ऐसे कैसे खाते? बाबा बोला देखो ये भी सुन लो, ये जो आप बच्चे को जो मांस दोगे मुझे, और इसका मस्तक उड़ा के मेरे को खांडनी में खांडने का, आप लोग क्या बोलते पता नहीं, पर वो आता है खांडला, वो जो मसाला नहीं पीसते हैं ऐसा बड़ा, वो लेके उसको ऐसे ऐसे उसमें डाल के उसको, ये जो बोले भजन में, प्यारा पुत्र नु मस्तक खांडी, उसमें खांड के उसका बराबर मांस बना के खिलाना। और ये भी सुनो, जब तुम लोग ने शादी की तब जो कपड़े पहने थे दुल्हा दुल्हन के, वो पहन के हालड़ा गाते। अब आप हद हो गई, आप सोचो तो सही, हद हो गई। क्या करे सेठ सेठानी,
बेचारे बोले हे साधु को तो खिलाना है भाई, भूखा तो हम देखना भी, यहाँ भी भोजन की बात आई, भूखे को कैसे हम छोड़े। ये सत्य पकड़े, वचन को पकड़े। बच्चे को एक तैयार भी हो गए। बच्चे को अब कौन तलवार चलाए। बच्चा बोले माँ पिताजी मैं ये सिर नीचे ऐसे झुका के खड़ा रह गया तो कौन उठाए। किस माँ बाप का हिम्मत चले जिगर के बच्चे को सिर पे तलवार मारे। वो दोनों सेठ सेठानी का जिगर नहीं चला। बच्चे ने खुद उठा के अपना सिर उड़ा चलैया ने। अब हो गया सो हो गया, अब वो करना है पूरा। सेठ सेठानी ने मस्तक रो रो के उठाए, डाले खाननी में और हलड़ा चालू किया। अब मुझे वो हलड़े के शब्द याद नहीं आते, हमारे गुजरात के ये, और वो ये लंबा भी हो जाएगा सत्संग। हलड़ा बोलते बोलते खांडनी में खानते खानते बच्चे का मांस तैयार करके सिरका और तैयार करके बाबा के पास रखे। महात्मा जी भोजन आरोग्य देखा, फिर ऐसे लात मारी। अरे भाई, अरे महाराज, अरे महात्मा जी आप फिर क्यों, आप खुद बोले, जो बोले बच्चे का मांस तो हम लाए, सब किए हैं, बच्चा हमारा था, हम बलि चढ़ा दी, तो भी अब मैं वांचिया बांच के घर नहीं खाता हूं। लो अब आप सोचो सोचो, सही बात। घर फिर घर में तो था नहीं कोई बच्चा, और एक ही बच्चा था। आप 5 हो, मैं बांच के घर नहीं खाता, ऐसा बाबा अघोरी। अब सोच में पड़ गए। तब हिम्मत हारने लगे सेठ। तब सेठानी बोली है बाबा रुक, आप रुकिए, मैं बांझ नहीं हूं, मेरे पेट में 5 मास का महीने का बच्चा है, पल रहा है। उठाओ खंजर। जैसे छुरी चाकू मार के निकालने लगी, भगवान ने हाथ पकड़ लिए। जो बाबा था, बाबा जो बन के बैठा था, वो बाबा निकल के भगवान का उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी माता जी दया करो, मैं ये हूं। हरे भगवान, हरे प्रभु, आप कितनी हमारी कितनी कसौटी, कड़ी कसौटी ली। अब हमारा बच्चा एक ही था बेटा, वो भी चला गया। नहीं कोई नहीं गया। आपका बेटा तो सोया है। सच में चेलैया का धड़ पड़ा था, वहां फूलों का ढेर था। जैसे ही नहीं देखे तो बच्चे उठ गए। भगवान की लीला है ना भाई, भगवान का सब खेलते ना। ऐसी ऐसी परीक्षा, ऐसे तो बहुत सी भाई। ये तो एक बात थी मैंने आपको बताई, भाई उठ गए। और जब भगवान बोले आप जीते में हारा, संतों के पास हारना पड़ा। तब भी तो कल जो बोले ने कि गोविंद का रास्ता कौन बताए। आप लोग जीते में हारा, अब आप मांगो हम क्या दे आपको वरदान। बोले महाराज भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी सेठ सगाड़ साहब बोले सेठ जी कि भगवान आपको देना है तो मुझे अगले जन्म में मुझे ऐसी पत्नी और ऐसा ही बेटा मिले। सेठानी को पूछे भगवान आपको जो अगर अगले अवतार जन्म मुझे देना है तो ऐसा पति और ऐसा बेटा मिले। और बच्चे को पूछे तो चेलैया ने यही बोला, हे भगवान, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे जो आप अगला जन्म दो मनुष्य का तो मुझे ऐसे ही माँ बाप मिले, मुझे ऐसे ही माँ बाप मिले, बस
भगवान तथास्तु करके अपने धाम चले गए। तो भाई ये चेलैया की बात, सेठ सगाड़ सर चंगावती हमारे गुजरात सौराष्ट्र की ये बहुत अच्छी से इतिहास की बातें हैं, बहुत सी है, पर ये मेन था मुख्य बात। तो ऐसे माँ बाप होने चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए, ऐसे बेटे होने चाहिए। सो आप संस्कार दें। तो ये जो मस्तक खांडा, जेर पिता ने जेलो भोगवी। जेर तो मीराबाई को दिया गया था, राणा जी ने जेर भेजे थे, मीराबाई को भी कितना मारने के लिए राणा जी ने की कोशिश, फिर भी मेरे वाले ने, मेरे प्रभु ने जेर को खुद पिए थे। मीरा का जेर को हड़ाहड़ मेरे वाले ने पिए थे। साधु सूढ़ी चढ़ता, साधु कितने साधुओं को सच के लिए सूढ़ी चढ़ाते थे, मना फांसी। करो तो मेली माथा वेरिया, काढ़चा कापी देता। घरनी नारी ने दान में देता, घरनी नारी ने दान में देता। दिल में कदी न डरता, संत ने संत पाणा रे। हे भाइयो नथी मफत में मरता। वही सौराष्ट्र की बात वापिस राजकोट, इसमें हमारे संत भक्त जलाराम बापा की बात। आप लोग सुने होंगे नाम, क्योंकि वो तो देश विदेश में अभी भी उनका नाम ना है, जलाराम बापा। उनके यहाँ भी यही, जैसे मैंने बोला टुकड़ा त्यारी टुकड़ा, ये जलाराम बापा, उनके वहाँ अभी भी अनक्षेत्र चालू ही है, चालू 200 साल से ऊपर हो गई ये बात, अनक्षेत्र भी चालू है। वो जलाराम बापा, उनके पास एक साधु आया। अभी अपना सत्संग का टाइम भी, समय भी पूरा होने को आ रहा है, और एक भजन भी है, वो अभी अपन कल लेंगे, पर आज ये भजन को पूरा करके मैं सत्संग को विराम दूंगा। उनके घर साधु आया, जय सिया राम, हर हर महादेव करके खड़ा रह गया। भगत थे जलाराम बापा, उनकी धर्मपत्नी वीरबाई थी। आई पधारी पधारी महात्मा जी पधारी, मांगिए। बेचारे आटा दिए, बोले भोजन करो, नहीं मैं भोजन कर लिया, आटा नहीं चाहिए। तो महात्मा जी आप बोले मुझे है ना, जलाराम बापा को बोल रहे थे साधु, कि मुझे आपकी पत्नी आप दान में दो। अब आप सोचो, ये सब सुनने और सोचने जैसी बातें हैं कि पत्नी को दान में दो। चलो जैसे कि रामायण में बात हो गई, दशरथ महाराज के पास विश्वामित्र ने 4 पुत्र मांगे, 2 बेटे, जो बेटों तक की बात ठीक है, पर पत्नी को देवे भाई। और आज के समय में तो कोई सहन करता है क्या? गोली से न उड़ा दे तुरंत। जलाराम बापा बोले, ओ महात्मा भले पधारे भगवंत, में आपकी ये भी इच्छा करूंगा पूरी। अब आप सोचो, कुछ नहीं, ऐसे ही निखालस होके भगत बोले ठीक है। भगतानी ऐसे ही पूछे, भक्तानी भी ऐसे ही भगत जैसे। अब भाई डूबे हुए थे ना हरि नाम में, सच्चे संत सच्चे भक्त थे ना। ठीक है भगत जी आप जैसा बोलो। भाई तैयार हो गए, साधु के साथ चल निकली, और बाबा भी लेके चला गया।
पत्नी को दान में दिया जलाराम बापा ने। जैसे बाबा बाहर गया वो सोच में पड़ गया, खुद घबराहट होने लगी, घबराया। अरे मैं तो भगत का परीक्षा लेने गया था, भगत ने सचमुच दे दिया। अब मैं वहां लक्ष्मी पूछेगी तो किसको लायो? मैं तो ऐसे सोचा ही नहीं था। अब मैं तो परीक्षा लेने आए थे। लो भगवान ने क्या क्या परीक्षा नहीं ली, कसौटियां, तो भी मेरे संत और भक्त नहीं डरे, नहीं डगे। वहां गांव के बाहर गए, मैंने पढ़ा भी सुना भी है, ये कथा है सत्संग में, सुना है मैंने सत्संग में। भाई एक पेड़ के नीचे भक्तानी को बोले आप बैठो मैं आता हूं करके। भक्तानी को बिठा के पेड़ के नीचे जो गए वो गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखे, आए नहीं। भाई बोलते अभी तक क्या आएगा, वो तो वो था, वो तो उसकी लीला थी भाई। ऐसे ही दूसरी बात, ससतिया डाकू था, उसको पल में सती तोरल ने साधु बना दिया था, जो मैंने कल बताई बात। वो सासतिया के घर, अब हमारे कच्छ का जो मैं आपको कल बताया और अब परसों भी बताया, थोड़ा दिन पहले, कि जैसल जाडेजा डाकू था। उसकी भाभी ने ताना माना मारा था कि क्या तुम पूरा ये निर्दोषों को मारते हो, हत्याएं करते हो, लूटपाट करते हो, डाकू बने हो, बड़े फिरते हो। वो जाओ सौराष्ट्र काठियावाड़ में सती तोरल है, तोड़ी रानी, तोड़ी तलवार और तोड़ी घोड़ी लेके आओ तो मैं मानू। भाभी ने बोला जैसल जाडेजा, वो हमारे कच्छ का काला नाग बोला जाता था, बार बार बोलता था मैं कौन, कच्छ का काला नाग जैसल जाडेजा। ऐसा भाई गया। अब सासतिया सती तोरल के घर गया और वहां जाके देखा तो भजन कीर्तन चालू थे, पाठ कोरी जो भी भजन कीर्तन। और ये तो छुप छुप के जहां घोड़ी बांधी थी वहां गया तबेले में, वहां धीरे 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 जाने लगा। जैसे जो घोड़ी को छोड़ने लगा ना, घोड़ी हिलना जोर जोर से आवाज करने लगी, तो ये छुप गया। वहां घास का ढेर था, उसमें कोई आया बार, अरे घोड़ी बार बार क्यों ऐसा करती है, कोई आए क्या, देखो तो सही, कोई जीव जंतु है क्या है क्या, तो देखे तो कोई नहीं। अब भाई हुआ ऐसा कि घोड़ी बांधने वाले ने बड़ा खिला जो निकाल दिए थे घोड़ी ने, वो सीधा नीचे, वो समझा मैं नीचे मार रहा हूं जमीन में, पर वो भाई नीचे जैसल का हाथ आ गया था। अब वो हाथ के बीचों बीच उसका खीला ठोकने लगा। कितना हिम्मत वाला, कितना सहन शक्ति वाला ये डाकू जाडेजा जैसल। थोड़ा सा आवाज भी नहीं निकाला मुंह से, भी नहीं किया, और वो खिला ठोक के चला गया। प्रसाद भजन कीर्तन पूरा हुआ, प्रसाद बांटने लगे और बांट के फिर सबको प्रसाद दिया। तो पहले कैसा नियम था, अभी पाठ कोरी होती थी, जो अलग धनी की जो होते थे, जैसे रामापीर की पाठ कोरी, ऐसे ही पाठ कोरी थी भजन की। उसमें प्रसाद बच गया एक जने, प्रसाद बच गया मना उस टाइम का सत्य पता चल जाता था कि भाई बचा है, मना इधर कोई है और एक कोई इधर है कर, इधर उधर ढूंढे कोई नहीं। फिर घोड़ी ने चिल्लाई, तब पता चला कि कोई इधर है। अरे भाई घास हटाए, घास हटाए तो देखे तो जैसल बैठा है ऐसे, और हाथ में खीला लगा हुआ है। अब निकले कैसे, वो खीला इतना जोर से लगा हुआ था, कैसे निकले, भागे? भागना तो सवाल नहीं था, वो गया